जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आप सभी को पता है कि बहुत जल्द ही हमारा यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम होने वाला है और यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली हैं, यूपीएसआई की वैकेंसी भी आने वाली हैं और ये जेल वार्डन 3 वैकेंसी हमारी एक साथ आएंगी और बहुत जल्दी ये पूरी भी हो जाएंगी। तो गाइस, हमें तैयारी अपनी अभी से चालू करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत दिन से वीडियो भी नहीं बना रहा था मैं, तो मैंने सोचा कि हम अपनी तैयारी को शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो एग्ज़ाम है वो वैकेंसी ऐसे आएंगी और चली भी जाएंगी, है ना। लेकिन अगर हमने मेहनत नहीं की अभी से, तो जहां हम थे हम भी वहीं रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बरसाती मेंढक जो होते हैं उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता। तो आप लोग लगे रहिएगा। वीडियो आपको मैं कोशिश करूँगा डेली प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, अभी तो ये मैं हिंदी की एक वीडियो बना रहा हूँ, इसमें डेली 50 क्वेश्चन मैं आपको कराया करूँगा। ठीक है, और ये गाइस यूथ पब्लिकेशन की बुक है, इसमें हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इस बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे कुछ लगता नहीं है। अगर आपने हिंदी अभी तक कहीं से भी नहीं पढ़ी है और अगर आपने पूरी ईमानदारी से इस बुक के क्वेश्चन डेली लगाए गए, है ना, तो इसमें एक एक चैप्टर से बहुत बहुत क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर ये क्वेश्चन पूरी ईमानदारी से आपने लगा लिए, याद कर लिए, रट लिए इन क्वेश्चन को, तो आपकी हिंदी में एक भी क्वेश्चन बच के जाएगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मैंने भी 2-3 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखे हैं, तो मुझे पता है गाइस, मैंने भी पढ़ रखी है बुक ये। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा इधर उधर ना भागें, आप सिर्फ एक जगह फोकस होकर पढ़ें, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो गाइज़, मैं डेली कोशिश करूँगा आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। आप सभी को पता है कि भाषा, सबसे पहले मैं बताता हूँ चैप्टर का हमारा नाम क्या होने वाला है। तो ये पहला चैप्टर होगा, इसमें हम पढ़ेंगे ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। तो इसमें सब कुछ पढ़ने वाले हैं। देखो, ध्वनि से क्या क्वेश्चन बन सकता है, हिंदी वर्णमाला से क्या क्वेश्चन बन सकता है और वर्णक्रम से क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो हम सारा इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन से मूव करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा? तो क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? देखिए, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो शब्द होता है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? देखिए, यूपीपी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो रिपीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए गाइस, मैं फिर से बता दूं, आपको हिंदी को घोट देना है। अगर हिंदी के पूरे मान लो यहाँ पर हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं, मतलब 23 24 क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन आया है तो हमको बिल्कुल हिंदी को ऐसे घोट देना है, ऐसे घोट देना है कि 23 में से 24 ही नंबर आए, 23 में से 22 ना आए। ये मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सिलेक्शन चाहिए तब बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे बात नहीं कर रहा। अगर आपको सिलेक्शन नहीं चाहिए तो आप 15 भी ठीक करके आना, सिलेक्शन आपका होगा ही नहीं। आपका लिस्ट में नाम तो आएगा लेकिन फाइनल नहीं होगा, कहीं ना कहीं कमी रह ही जाएगी। तो उस कमी को दूर रखने के लिए ना, बिल्कुल मेहनत में ऐसे लग जाइए कि आपने सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, संन्यास ले लिया, अब हम मैं सिर्फ तैयारी करूँगा अपनी। ऐसे करके तैयारी करोगे तब सिलेक्शन होगा। गाइज़, बहुत तगड़ा कंपटीशन है इस बार। एक बार अगर यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया ना, तो आप देख लेना, आपके आसपास के जितने भी कोचिंग सेंटर हैं सारे भर जाएंगे, वो जितनी लाइब्रेरी हैं वो भी सारी भर जाएंगी। ठीक है, हर बच्चा पूछोगे किसकी तैयारी कर रहे हो? यूपी पुलिस। किसकी तैयारी कर रहे हो? यूपी पुलिस। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपटीशन कितना हाई है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। मैं तो इसीलिए आपकी तैयारी शुरू कर रहा हूँ। और गाइज, मैं आपको ये भी बता दूँ, को पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। अब जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, सिलेक्शन उससे होगा। पढ़ तो हम आप 5 साल से रहे होगे, इंटर के बाद से हमने पढ़ना शुरू कर दिया होगा, प्रैक्टिस नहीं करी होगी बिल्कुल। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, बस सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो देखो, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो वर्ण है वो शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। ठीक है, शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाता है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 होती है, मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, 2 अयोगवा होते हैं, अंग और अह, 2 द्विगुण होते हैं, ड और ढ, 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, 6 त्रय ज्ञ और श्रय। अब देखो, ये आपको याद होना चाहिए, आप इसके नोट्स बनाओ। आप वहाँ पर लिखोगे शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्ण होती है। उसमें उसके नीचे आप लिखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में कि कुल वर्ण 52, है ना, और स्वर 11, मूल व्यंजन 33, अयोगवा अंग है 2, द्विगुण डायोड है, और संयुक्त वर्ण 6 तरह के हैं। ये सब आप उसमें नोट्स में लिखो। ठीक है, आपको सिलेक्शन में देखता हूँ कैसे नहीं होता। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की मूल इकाई क्या है? तो देखो, भाषा की मूल इकाई क्या होती है, आप सभी को पता है, ध्वनि होती है। ठीक है, यूपीएसआई 2016 का क्वेश्चन है ये।
भी देखते हैं, भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई जो होती है वाक्य होती है। देखो, मूल इकाई है ध्वनि और पूर्ण सार्थक इकाई है वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होती है। पदबंध से छोटी इकाई पद शब्द होती है। पद से छोटी इकाई अक्षर होती है और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि यानी कि वर्ण होती है। जैसे मैं उदाहरण के लिए अगर बात करता हूँ, उदाहरण के देखेंगे यहाँ पे कि उदाहरण बोल रहा है कि राम शब्द में 2 अक्षर हैं, है ना। एक तो हो जाता है रा और दूसरा एवं हो जाता है एवं 4 वर्ण। देखो अक्षर कितने होते हैं, रे आ में 2 अक्षर हो गए और वर्ण कितने हो गए इसमें 4। तो वर्ण कौन कौन से, सर रे हो गया, रे के बाद में इसकी कमी पूरा करने के लिए आ आएगा, फिर मैं आएगा, फिर ए आएगा। तो इसमें 2 तो अक्षर हो गए और 4 इसके अंदर वर्ण हो गए, है ना। ज्ञात है कि शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। ये बात आपको समझ में आ गई। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। देखो क्वेश्चन यहाँ से 2 बनेंगे। क्वेश्चन पूछेगा भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो आपको लगाना है सर क्या लगाएंगे आप, शब्द लगाएंगे। लेकिन भाषा की सब पूर्ण सार्थक इकाई तो वाक्य लगाओगे आप, ठीक है। नोट्स बनाना, मेरी बात मान लेना आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइज, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हम उसे बोलते हैं गाइज यहाँ पर क्या होगा, वर्णमाला। जब हम सारे वर्णों को एक साथ मिला देते हैं तो उसे वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है। यूपी कांस्टेबल 19 तारीख 6 महीना 2018 का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। भाषा वर्ण की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। तो वर्ण और ध्वनि एक ही होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला की बात कर रहे हैं, तो हम ये व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। यूपी बीएड 2007 का क्वेश्चन है ये। आंसर बात करेंगे, व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। इसमें स्वरों की संख्या 11 तथा मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं। देखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुल वर्ण लिपियाँ। अब यहाँ से आप सोचोगे इसमें लिपि पूछी है क्या, है ना, कंफ्यूज कर देना इसने। अब देखो जूनियर इंजीनियर क्वेश्चन है, टेक्नीशियन जो होता है, 2016 में परीक्षा हुई थी। अब इसमें आप एक बात बताओ, इन्होंने हमसे वर्ण पूछे हैं, वर्ण की लिपियाँ पूछी हैं। अब यहाँ कन्फ्यूज जाएंगे, पूछी इन्होंने वर्ण ही है। अब बताओ, अब अगर आपने लिपियों को आपको नहीं पता कि वर्ण लिपियाँ भी उन्हीं को बोलते हैं, तो कन्फ्यूज होकर क्वेश्चन का आंसर गलत करके आओगे। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 52, यानी कि 52 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पे कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 है। कितनी है, 52 हो जाती है, ठीक है। चलो अच्छा, व्यंजन उसमें देखो स्वर कितने हो जाते हैं, स्वर आपको पता है 11 हो जाते हैं। कौन कौन से सर, ए आ ई ऊ री ए आई ओ आओ, तो ये 11 हो। देखो इसमें अंग और अह शामिल हम नहीं करते, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। 11 हमारे क्या हो जाते हैं, स्वर हो जाते हैं। कै वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं, 5 होते हैं। कै खे गे घे हण। कै वर्ग होता है, च वर्ग, ट वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। तो ये 5 तो हमारे वर्ग होते हैं, जिनमें टोटल मिलाकर के 25 व्यंजन हो जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो य र ल व 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं, स है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए अभी इसमें बचा है हमारा, अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं सर, छियं त्रय ज्ञ स्रय, ये 4 होते हैं, ठीक है। अच्छा, अयोगवा कौन कौन से होते हैं, अंग और अह क्या होते हैं, अयोगवा होते हैं, 2 होते हैं। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, ड और ढ होते हैं, ठीक है, ये हमारे 2 होते हैं। टोटल मिलाकर कितने हो गए, 52 हो गए, ठीक है। अब देखो द्विगुण व्यंजन जो थे, इनका एक नाम और था, पीछे हमने अभी अभी देखा था, बताओ क्या नाम था, कमेंट करके बताओ जल्दी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा 6, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो आप सभी को पता है हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है स्वर, दूसरी होता है व्यंजन, ठीक है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं और तथा स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो देखिए वर्ण जो होते हैं उनके हमारे भेद होते हैं 2। कौन कौन से, 2 तो हमने ऊपर अभी पढ़ लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। यूपीपी 2017 का क्वेश्चन था ये, 8वां क्वेश्चन देखिए। ये बोल रहा है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। उसे बताओ क्या कहते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बोलते हैं स्वर।
ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एग्जाम है 2018 में होता, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था 2 शिफ्ट में, और अभी भी वीडियो का एग्जाम आने वाला है, याद रखना। प्रीवियस ईयर तो ऐसे करके जाना कि मान लो उसके बिना कुछ होगा ही नहीं, प्रीवियस ईयर के बिना, ठीक है, याद रखना मेरी बात को आप। चलो आगे देखते हैं सर, बी देखते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। याद रखना, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, ठीक है। चलो इतनी बात हमें यहाँ पे याद रखनी। आगे बढ़ते हैं सर, 9वां क्वेश्चन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वर बोलते हैं, अब ये भी देखा था। यूपीएसआई बैच जो 3rd है 22 दिसंबर 2017 को पूछा गया था आपके एग्जाम में, ठीक है। देखते हैं सर इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। मतलब जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर बोलते हैं, उनकी सहायता से बोले जाने वाले जो होते हैं उनको व्यंजन बोलते हैं। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए आवश्यक नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहते हैं, तथा भाषा का क्षेत्रीय रूप जो होता है बोली कहलाता है, ठीक है। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसे क्या बोलते हैं? हम बोली बोलते हैं, ठीक है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है वो कितनी होती है ये बतानी है मुझे, तो 11 होती है। देखो यूपीएसआई बैच में पूछा गया था 2017 में। अगर गाइस आप ना एक चीज़ सोच रहे होगे, यार इसमें क्वेश्चन रिपीट बहुत हो रहे हैं, होने दो गाइस रिपीट, आपको उससे कोई मतलब नहीं। इसमें फोकस करा गया है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको टाइप ध्यान रखना है बस। देखो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, जो इस प्रकार है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा रीरी ए आई ओ औ, ठीक है। अगर इसमें अंतस जोड़ दोगे तो ए आ अंग और ए हो जाएंगे, ठीक। 11वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो देखो आपको पता है इसमें स्वर कौन सा, देखो ए भी स्वर है, ओ भी स्वर है, ए भी स्वर, तो ये जो व है ये स्वर नहीं है। वन रक्षक परीक्षा 2015 में क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। प्रसंगत विकल्पों में वह स्वर नहीं है, यह व्यंजन वर्ण है जो च वर्ग का पंचमा अक्षर है, ठीक है। च वर्ग का क्या है? ये पंचमा अक्षर हो जाता है, याद रखिएगा। इनमें कौन सा स्वर नहीं है, ये भी हमसे पूछा, इनमें कौन सा स्वर नहीं है। तो देखो यूपी बीएड का क्वेश्चन है, आपको पता है एग्जाम 2007 में हुआ था, उसका क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, तो बै जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर बात करते हैं, उपयुक्त विकल्पों में बै स्वर नहीं है, यह एक स्पर्श व्यंजन है। बै क्या है भाई? स्पर्श व्यंजन यहाँ पे हो जाता है। यह पै वर्ग का तृतीय व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। अब पै वर्ग जो होता है ना पूरा पूरा होठ से बोला जाता है। आप पै वर्ग बोल के देखो, पै फै बै भै मैं, है ना, तो आप ऐसा करके बोल के देखोगे तो पै वर्ग में ये आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो 13वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो मूल दीर्घ स्वर ओ नहीं है इनमें से, ठीक है। मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं वो क्या, देखो अब पहले आपको थोड़ा स्वर के बारे में बता देता हूँ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था और 2018 में पूछा गया था, ठीक है। देखो स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं जिनका वर्गीकरण निम्न रूप से होता है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर होता है। जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से न होकर स्वतंत्र रूप से होती है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, है ना। देखो यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से न होकर स्वतंत्र रूप से होती है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे छोटा छोटी छोटा और रीरी। तो ये 4 हमारे क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं, इन्हें मूल स्वर भी हम कहते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर की बात में बात करते हैं, जो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित होते हैं दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा बना तो इसमें छोटा आ प्लस छोटा आ गया तो बड़ा बन गया है ना। बड़ी बनी तो छोटी ई प्लस छोटी आ गई तो बड़ी बन गई। बड़ा हुआ है तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बना तो बड़ा हुआ आ गया इसमें। तो ये मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई आपको बात। चलिए उसके बाद बात करते हैं संयुक्त स्वर के बारे में। जो जब 2 असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है ना। मतलब असमान होने चाहिए, वो सेम सेम नहीं। तो जैसे मैंने बोला ए आया तो ए एस कैसे बन जाएगा? देखो आप ए बनाने के लिए 2 आपको अलग अलग स्वरों को जोड़ना पड़ेगा, तो आपने छोटा प्लस छोटी को जोड़ा तो आपके सामने संयुक्त स्वर बन के आ गया छोटा ए, ठीक। फिर आपने आई फॉर ऐनक बनाओगे आप, तो आई फॉर ऐनक बनाने के लिए आपको छोटा मतलब ए प्लस ए बनाना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो आई से ऐनक बनाने, सॉरी ए से एडी बनाने के लिए छोटा प्लस छोटी,
आई से एन बनाने के लिए छोटा प्लस छोटा ए से ए डी, ठीक है। ओ बनाने के लिए छोटा प्लस ऊ, औ बनाने के लिए छोटा प्लस ओ से ओ के लिए संयुक्त स्वर है। अतः प्रश्नगत विकल्पों में से ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है, यह संयुक्त स्वर माना जाता है, ठीक है। चलिए, निम्न में से दीर्घ स्वर है, तो अब दीर्घ स्वर के बारे में बात करते हैं हम। तो यहाँ पर सही आंसर है बी, ये दीर्घ स्वर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। ओके, क्वेश्चन नंबर बी 15, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो देखो, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जो समान वर्णों के मेल से मिलकर के बने होते हैं। तो छोटा दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इसमें ए वाला जो होता है दीर्घ स्वर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। बाकी ये भी कैसे बनता है? छोटा प्लस छोटी ई होता है। ये कैसे बनता है? छोटा आ प्लस ए से डी होता है। ये कैसे बनता है? ओ कैसे बनता है? छोटा आ प्लस छोटा ऊ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? अब देखो, कौन सा इनमें संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर कौन से होते हैं सर? जो दो असमान स्वरों के मिलने से बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? संयुक्त स्वर बोलते हैं। तो ए क्या है? ए, आई और री, ठीक है। तो आप इसमें कौन सा बोला संयुक्त स्वर कौन सा है? तो ये तो है नहीं री, क्योंकि इसमें कैसा है? ये तो ह्रस्व स्वर हो जाता है। इसमें ये ह्रस्व स्वर है, ठीक है, और इसमें ये वाला ह्रस्व स्वर है, नहीं ये दीर्घ स्वर हो जाता है इसमें, है ना, क्योंकि समान वर्णों के मेल से मिल करके बना है ना। तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। स्टेनोग्राफर की परीक्षा में है तो 2015 में ये। चलिए, मात्रा के आधार पर स्वर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। एक बार फिर से देख लेते हैं, चलो, यूपी प्रिपरेटरी वीडियो क्वेश्चन था। बात करते हैं उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है, ठीक है। इसी मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 वेग होते हैं। पहला जो होता है ह्रस्व स्वर होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मात्रा एक ही समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा, छोटी, छोटा, री, ये 4 हमारे क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। इन्हें हम एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, इन्हें मूल स्वर भी बोलते हैं। इसके 3 नाम मैंने अब तक आपको बता दिए, ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर और मूल स्वर। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं दीर्घ स्वर के बारे में, तो जिन स्वरों को उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, आगे आता है प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर क्या होते हैं सर? प्लुत स्वर वे होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, उसे प्लुत स्वर बोलते हैं, ठीक है। 3 मात्रा का समय जिसमें लगे उन्हें प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे मैंने बोला ओ, तो पता नहीं ओम कहाँ जाकर ख़त्म हो गया, तो ये क्या हो गया? ये प्लुत स्वर हो गया, ठीक है। चलिए, इनका चिन्ह ये क्या होता है? इनका चिन्ह होता है ये वाला। संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वरों की संख्या संकल्पना प्राप्त होती है, हिंदी में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। अच्छा, विशेष याद रखेंगे, समग्रतः मात्रा के आधार पर स्वर जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर 2 होगा। देखो याद रखना, होते तो 3 प्रकार के ही हैं, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मात्रा के आधार पर स्वर जो है वो 2 ही प्रकार लगाने हैं। पहला आपको लगाना ह्रस्व स्वर, दूसरा आपको लगाना दीर्घ स्वर, क्योंकि प्लुत का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता, ठीक है मित्रों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या होगा? ये बोल रहा है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ये क्या है गाइस? हमारे स्वर हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? हमारे स्वर हो जाते हैं। व्यायाम परीक्षक 16/9/2018 में द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर हिंदी में स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। अब स्वर ध्वनि के प्रकार देखो, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है, ह्रस्व भी होता है। तो उपयुक्त तीनों का सही आंसर हो जाएगा। यूपी बीएड एग्जाम 2003 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलो भाई, ओके सॉरी। 20वां क्वेश्चन देखते हैं सर। जीव के आधार पर जो स्वर के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन भाई 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के। अब देखो यूपी SSC वीडियो 23/12/2018 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको अभी पता चल जाएगा। देखो बी, जीव के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता होने के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर अग्रस्वर होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग सक्रिय होता है उन्हें अग्रस्वर बोलते हैं, जैसे ई, छोटी, बड़ी, ए और आई, ठीक है। तो देखो इनको याद करने की एक ट्रिक मैंने बना रखी है। कैसे? जो अग्रस्वर होती हैं, आप बोलते हो ना हर जगह, जब मतलब लड़के और लड़कियां जब साथ जाते हैं कहीं पे, तो आप बोलते हो गर्ल्स फर्स्ट, मतलब लड़कियां सबसे पहले। तो देखो ई भी लड़की है, छोटी भी लड़की है, बड़ी भी लड़की है, छोटे ए भी लड़का है, बड़ी ए भी लड़की है, ठीक है। तो जितनी भी लड़की हैं वो तो आप सबसे आगे रख दोगे, तो आगे रख दोगे मतलब अग्रस्वर, ठीक है। तो छोटी, बड़ी,
ए से डी आई साइन ऑफ, ठीक। लड़की आगे आ गई, ठीक है। बीच में कौन आएगा? बीच में वो आएगा लड़का जो सबसे डरपोक होता है, ठीक है। तो गैंग जब सब साथ चलते हैं तो सबसे ज़्यादा उसकी कटती है, तो बीच में केवल एक ही आएगा छोटा, ये सबसे छोटा है तो सबसे बीच में इसको रखते हैं। और बाकी जो बचे धुरंधर आदमी, जो सारे लोंडे होंगे पक्के वाले, है ना, वो कहाँ आएंगे? पीछे आएंगे, पश्चुर आएंगे। देखो कौन कौन से बात करते हैं जिनमें जीभ का हमारा पिछला वाला भाग मतलब उत्पादित होता है, उसे बोलते हैं पश्च स्वर, ठीक है। जैसे बड़ा बड़ा छोटा ऊ, है ना, जितने बच्चे अब वो सारे पीछे रख दो, बात खत्म। तो आपको याद होगा नहीं, अग्र स्वर में सारी लड़की लड़की, बीच में डरपोक वाला लौंडा, और सारे जो बच्चे वो पीछे रख दो, ठीक है। चलो अब देखो विवृत के बारे में बात करते हैं। अर्धविवृत, विवृत क्या होते हैं? देखो अर्धविवृत स्वर कितने होते हैं गाइस, मैं कह रहा था कि आज 20 ही क्वेश्चन कर लेते हैं बस, ठीक है। मुझे टाइम हो गया, मुझे लाइब्रेरी जाना है। तो गाइस आप भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, आप वहाँ पे पढ़ाई करो अच्छे से। लाइब्रेरी में क्या होता है कि आपको जो मतलब टाइम मिल जाता है पढ़ने का, अच्छा। तो मेरा टाइम हो गया लाइब्रेरी जाने का। कल से मैं डेली आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कराया करूँगा, जीके के भी और हिंदी के भी, ठीक है। तो अगर आप वीडियो लाइव चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो चलो आप कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।